Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, we were doing chapter number 7, Introduction to Trigonometry, and today we will do exercise number 7.4. Before starting the exercise, I would like to explain some reciprocal identities and some trigonometric ratios and identities as well. So let's start. Sin theta is equal to 1 over cosecant theta means that if in any question we will find cosecant theta, we will replace it with by 1 over sin theta, and if we find anywhere in our question secant theta, we will replace it with 1 over cos theta, because cos theta is equal to 1 over secant theta. Similarly, if we have to replace cot theta into tangent theta, we will use the last identity. But remember students, in my previous lecture I also explained this, that we will use tangent theta is equal to sin theta over cos theta, and cot theta as cos theta over sin theta. Students, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. This is the trigonometric identity that is used most in our questions. So 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta. This identity will not be used so much, but it will be used in some questions. 1 plus cot square theta is equal to cosecant square theta. This identity often comes in MCQs. So we will continue. स्टूडेंट्स, हम 7.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके सिलेबस में जो है वो है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. हमने साबित करना है, प्रूव करना है इसको कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो हम 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, अगर हम इस पर गौर करें तो ये तो बच्चों फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला की शक्ल में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने उसको फार्मूला अप्लाई किया है. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी बच्चों, यहाँ पे ये देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये वाली आइडेंटिटी ही हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वेशन में जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. यही तो बच्चों हमारी राइट हैंड साइड थी, तो इस यूँ हमने इसे प्रूव कर दिया. बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और हम अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 7.4 का ही क्वेश्चन नंबर 20 है. 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस साइन थीटा. 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा साइन थीटा. बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को हमने लेके चलेंगे और हमने राइट हैंड साइड बनानी है. लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम बनाने जा रहे हैं बच्चों. एलसीएम के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे. ये बच्चों डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है. जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये दोनों फार्मूलाए मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों, ये इसको देखें. तो फार्मूला अप्लाई करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, वहाँ पे हमने इसको देखा कि वो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है. तो सेम उसी वे से हम डिनोमिनेटर को सॉल्व आउट कर लेंगे. लेकिन
अब न्यूमिनेटर की बात करते हैं। हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस है। दो होल स्क्वायर्स हैं और दोनों के दरमियान में नेगेटिव साइन है। बच्चों इसे हम कंप्लीट, दोनों स्क्वायर्स को कंप्लीट ओपन करके, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों फार्मूलाई को कंप्लीट सॉल्व ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी एक्सेप्ट जो है वो 2ab के। 2ab दोनों प्लस के मिलके बनाएंगे 4ab। या हम ये डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने 4.2 में एक्सरसाइज में 9th क्लास में सीखा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। तो बच्चों ये फार्मूला हमने जब अप्लाई किया, हमारे पास 4a हमारे पास 1 है और b हमारे पास है साइन थीटा। तो 4ab हमारा 4 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, ये हमें इससे मिला। जब हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 4 साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा के। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी फर्स्ट, उससे हमने इसको डिराइव किया था। तो 4 साइन थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे 4 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा को हमने ब्रेक किया है, 2 दफ़ा लिख लिया है कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा या को हम सेपरेट कर रहे हैं। बच्चे कॉस थीटा को टेंजेंट थीटा भी कहते हैं, सॉरी कोसिकेंट थीटा भी कहते हैं इसको, लेकिन आपने कॉस थीटा याद करें तो ये इजी होगा। तो बच्चों साइन थीटा ओवर कॉस थीटा या 1 ओवर कॉस थीटा, इस दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। 4 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा एंड 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी उसके अंदर भी ये वाले फार्मूला ही थे। 1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा जो है टेंजेंट थीटा है। तो बच्चों 4 टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा, यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व है। कि बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज में हम उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में है, वो भी बहुत इजी है। उसे वो भी हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर हमने इसको पढ़ा था, जो सेकंड फार्मूला हमारा था। सेकंड फार्मूला के अंदर हमने इसको पढ़ा है। तो दोनों फार्मूलाई की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट की हैं। ये साइड पे बच्चों दोनों फार्मूलाई मैंने लिखे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। पुट करते हैं वैल्यूज़। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने पुट किया कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पुट किया सीकेंट स्क्वायर थीटा। जी बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा को क्योंकि अपनी एक्चुअल हालत में ही है तो इसे हमने कुछ नहीं कहना, हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा या सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। तो सीकेंट थीटा की जगह पे मैंने पुट किया, सीकेंट स्क्वायर थीटा है इसलिए हमने पुट किया 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास 1 बचेगा, दैट इज़ द राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के।
जी बच्चों, ये हमने आज 7.4 की है और साथ में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन था रिव्यू एक्सरसाइज में वो हमने किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस करेंगे और इससे आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इसको आप सीखेंगे।